आप सबको इस YouTube चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। वक्त हर गुजरते दिन के साथ बदलता है और हम सबको उन सब चीज़ों में शामिल करते हैं जो हम थे और हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उसके साथ जो हम बन सकते हैं और बन सकते हैं। ताहम हम हर रोज़ जो कुछ देखते और जीते हैं, इससे हम सब इस कदर भरे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, और कई बार गोया हम नए आसमान और नई ज़मीन का अहाता भी नहीं करना चाहते जो बनाने की तरफ हैं, और गैब की दुनिया से तामीर और देखना ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे करीब। वहाँ मौजूद किसी ने हमसे बहुत प्यार किया है और इतने अरसे से कोई हल चाहते हैं, और अगर हम अपनी भलाई के लिए जन्नत में कोई तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे चाहने और चाहने के बगैर नहीं हो सकता जो हमें शुरू से अब तक और हमेशा के लिए अता की गई है। मोहब्बत हमें गिले लगाना और गिले लगाना चाहती है, और हम अक्सर ठंडे और लाताल्लुक़ रहते हैं क्योंकि हम जो कुछ करना चाहते हैं इसकी तरफ ले जाया जाता है। ये YouTube चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके तोहफे का इंतज़ार कर रहा है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत देता है जो हमें तब और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं, ताकि हम अपने आप को आसमानी शादी के लिए मुनासिब तरीके से तैयार कर सकें। बर्रा खुदा, आज हम अपने खुदावंद यसू मसीह के ज़रिया रोमानिया के नए यरूशलेम की मुक़द्दस खानका में बोले गए कलाम को पेश करते हैं। खुदा की माँ के मफरूज़े के त्यौहार और बरानकों के मुक़द्दस शुहदा की याद में खुदा के कलाम से इक़्तिबास। ये लफ्ज़ खुदा है, मैं बाप का कलाम हूँ, वो कलाम जिसने आसमान और ज़मीन और इंसान को खुदा का ज़ाहिर और गैब बनाया। मैं ये लफ्ज़ हूँ, वो कलाम जो आसमान पर आदमी के साथ, मूसा के साथ पहाड़ पर, इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, दाऊद के साथ, नबियों के साथ, 2000 साल पहले के मेरे शागिर्दों के साथ और इन तमाम लोगों के साथ जो बोला था। खुदा की तरफ से एक लफ्ज़ सुनने का तोहफा था। मैं आज भी यही लफ्ज़ हूँ और वक्त के आखिर तक, क्योंकि बाप की तरफ से जो काम मुझे दिया गया है वो कलाम है, और उसके बाद इसकी तकमील, इसमें से एक ज़र्रा भी नहीं गुजरेगा, बल्कि इसके बरक्स पूरा होने के लिए, जैसा कि यह लिखा है। और अब इस वक्त से मेरे कलाम की किताब खोली गई है, और मैं इस किताब में आसमान और ज़मीन की मलिका, मेरी कनवारी माँ की ईद रखता हूँ, जिसके ज़रिए मैं बचपन में बाप से ज़मीन पर आया और एक कामिल परवरिश पाए। इंसान और बाप की तरफ से मुझे दिया गया काम पूरा किया, इस शख्स की नजात के लिए सलीब पर मौत की मेरी सज़ा, जो मुझे हकीकी खुदा के तौर पर जानेगा, ज़मीन पर खुदा की तरफ से आने वाला है, और जो कोई सहीफ़ों को जानता है इस पर ईमान लाने की ताकत मिले, वो और खुदा का बेटा बने। तब से मैं खुदावंद चरवाहा हूँ और खुफिया तौर पर लोगों और उसके बेटों के साथ ज़मीन पर खुदा की बादशाही की तामीर करता हूँ, जिनको बाप ने ईमान का तोहफा दिया था, जिसके साथ वो अपने खालिक को हासिल करते हैं। आपको सलाम, आपको मुक़द्दस छठी के दिन सलामती, रोमानिया की सरज़मीन पर मेरे कलाम के शहर के बेटे। जब मैं शहर में तेरे कलाम पर आता हूँ तो ऐलान करता हूँ कि मैं कौन हूँ। जब मैं आपके पास कोई लफ्ज़ लेकर आता हूँ तो मैं बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम से आता हूँ, और मैं अपना कलाम आपके दरमियान रखता हूँ, और आप इसे अपनी किताब में अपने साथ लिखते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप मेरी बात सुनो और लिखो। बेटा, मैं क्यों शायद अपने कलाम के काम और उन लोगों के बारे में समझदार हूँ जिन्हें मैं खुदावंद इस वक्त की अपनी तकरीर सौंपता हूँ। जैसा कि आज मेरे कलाम को मानने वालों की तरफ से आपको खुसूसी इज्जत देना बहुत सी वजूहात की बिना पर ख़तरनाक है, इसी तरह आपको हकीर जाना, आपको बदनाम करना, आप पर शक करना, आप पर इल्ज़ाम लगाना, आपके जाने वालों के साथ ऐसा करना ख़तरनाक है। मेरा मैं खादोनद फ़ौरन तेरे और उनके दरमियान बैठ जाता हूँ, ताकि जो कुछ वो तुझ पर फेंकते हैं मैं इसे हासिल करूँ, क्योंकि अब ज़मीन पर मेरे आने वाले कलाम की गाड़ी है। जिस तरह मैंने आपको तैयार किया और आपको बैठकर मेरी बात सुनने के लिए मुकर्रर किया, और अगर आप इनको बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि वो आपको अपने साथ रखिए, आप आसमान से ज़मीन तक मेरा रास्ता नहीं बन सकते, और मैं बेसहारा रहूँगा कि आकर ज़मीन पर अपना कलाम कायम करूँ और फिर इसकी तकमील। आइए बैठें और मेरी कनवारी माँ के लिए शाही त्यौहार के दिन काम करें, और आइए
मेरी माँ, आइए 2000 साल में बाप के पास से आने के बाद ज़मीन पर खादी के कामों को याद करने और याद करने की मेज़ लगाएं। आपको रोमानिया की रफ़ाकत के साथ जश्न मनाया जाता है जब आप लोगों के दरमियान अपनी सिर ख़त्म कर चुके हैं। जन्नत में आपके मेरे पास आने की याद के दिन, यूके साल के इस दिन मुल्क के मालिक बरानकोवियनो और उसके बेटे और उसके मुशीर भी आसमान पर चढ़ गए। आबाओ अजदाद के ईमान के लिए सब शहीद हुए और तुम उनके लिए खुदा से उनकी मोहब्बत के लिए खुश हो मेरी माँ। एक खुदा पर ईमान के नाम पर चरवाहों की कुर्सियों पर बैठने वाले तुम सुनते हो। क्या आप रब्बुल आलमीन के ईमान का इकरार सुनते हैं? इसने और उसके लड़कों ने अपने सर कटवाने के लिए रख दिए और अपने बाप दादा के ईमान को नहीं छोड़ा। तुमने इर्तिदाद की निशानी नहीं दी कि इसको पहचानो और अपने असलाफ और खुदा से गद्दारी करने से बचो। ये निशान 2000 साल पहले सहीफों के जरिए जाहिर किया गया था और देखो, ये लिखा है कि इस निशान के बाद दज्जाल काम करेगा और अंधेरे का मुखालिफ जाहिर हो जाएगा। वो आपने नहीं देखा और आप नहीं देखेंगे। आपको इस छुपे दुश्मन से अब कोई खुशी नहीं बल्कि सिर्फ जज्बा होगा। यही वजह है कि मैं खादोनंद अपने गिरजा घर पर अब तक के इस काबिल रहम दुश्मन की तरफ से अब तक के सबसे ज्यादा शदीद ज़र्ब के साथ ज़मीन पर आ रहा हूँ। मैं ज़मीन के लफ्ज़ पर आता हूँ और अब भी आता हूँ और मेरे मुंह की सांस उसकी राह काटती रहती है जैसा कि लिखा है, और वो मेरे कलाम से वो और उसके तमाम दजाल बंदे तबाह हो जाएंगे और फिर तुम सबसे भारी शर्मिंदगी उठाओगे। इर्तिदाद, आप अपने छुपे हुए दुश्मन के सामने जो फर्माबरदारी जाहिर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अब से पूछ रहा हूँ, मैं अब भी अब से ये कह रहा हूँ कि मेरी सलीब की ताकत से उठी और आसमानी ताकतों को जंग के लिए बुलाएं ताकि अब दज्जाल को शिकस्त दे सके। इसे नहीं, क्या तुम सुन रहे हो? मैं रब अब भी आपको पुकार रहा हूँ और मैं आपको एक तवील अरसे से पुकार रहा हूँ। डेविड की तरह खड़े हो जाओ और मुखालिफ रूह की ताकत को काट दो और मेरे रिवर को तबाही से निकालो और तुम आसमान पर बरानकोविनों की तरह लिखा जाएगा, हैवान के फातेहों की तरह। जब भी फतह की ज़रूरत होती है मैं लफ्ज़ से जीतता हूँ। तुम भी मेरे कलाम से गालिब आ जाओ, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम सुनते हो और मैं तुम्हें छुपा हुआ दुश्मन देता हूँ। हिम्मत करो और मत भूलो, मैंने फतह कर ली है, तुम भी जीतो। आमीन। ए मेरी माँ, मैंने बार बार दज्जाल के खिलाफ जंग की दावत दी। हाय, काश वो भी करते माँ। ओ बेटा यसू, खौफनाक निशानियाँ आ रही हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई दुश्मन नहीं प्यारे बेटे। ये मुश्किल है, हम जानते हैं, लेकिन आप फाते हैं। बाप का लिबास पहना हुआ है जिसने आपको आसमान और ज़मीन पर तमाम ताकत दी है, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि मसीही फतेहयाब हों और इसीलिए आप आकर उन्हें चौकस रहने लड़ने की ताकीद करते हैं, क्योंकि दुश्मन बेरहम है। आप ईमान के फर्जंद खादोनत पर भरोसा रखें और अपने सामने मसीह के साथ बेएतिकादी के खिलाफ दलेर बने। बड़ी लड़ाई में आओ, उठो। रोमानिया के ईसाइयों, बादल को देखने के लिए और रोज़ा और दुआ के साथ काबू पाओ, जैसा कि लिखा है, और तुम गालिब हो जाओगे। मैं आपको अपने मुक़द्दस दिन पर इस तरह सलाम पेश करता हूँ। इस तरह यसू खुदावंद, इस तरह ज़मीन पर सच्चे मसीहियों की तरफ से फतह पूरी हो सकती है। आमीन। ये आज के प्रोग्राम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने मुक़द्दस दिल के करीब रखे। आमीन।